क्या भगवान रियल में आपके लिए अच्छे के लिए करते हैं? नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा है कि जिससे कि एक गुरुकुल में 30 शिष्य रहते थे। तो एक शिष्य की बहन की शादी थी, तो बहन की शादी से गुरुजी के पास जाता है एक शिष्य, तो गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी मेरी 3 महीने बाद मेरी बहन की शादी है, कुछ हेल्प हो जाएगी आपसे? तो गुरुजी थोड़ा अनदेखा कर देते हैं। तो फिर वो बोलते हैं जाओ जाओ जाओ। फिर वापस कुछ दिन नज़दीक आते हैं उनकी शादी के लिए। फिर गुरुजी से एक बार ट्राई करता है, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, कुछ हेल्प हो जाएगी? फिर गुरुजी वापस अगेन इसी तरीके से टाल देते उस बात को। फिर अगेन उसकी 2-3 दिन होते, फिर शिष्य गुरुजी से वापस पूछता है, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, तो आप कुछ बोल सकते हो मेरे लिए, कुछ हेल्प कर सकते हो? तो गुरुजी क्या वो करता है, ऑलमोस्ट उसको 5 अनार देता है। ओके, 5 अनार देने के बाद तो गुरुजी 5 अनार उसे दे देता है। तो फिर बोलता है कि इनमें से किसी भी एक शिष्य को आप ले जा सकते हो। तो कि गुरुजी वो सोच रहा है कि आगे चलता है, उस फ्रेंड को बोलता है, सच्चे मित्र को। सच्चे आगे चलने के बाद फिर फ्रेंड के सच्चे मित्र को बोलता है कि यार गुरुजी ने मुझे कुछ हेल्प तो की नहीं यार, ऑलमोस्ट गुरुजी की इतनी हेल्प किया हमने कि उनके पूरा परिवार को छोड़कर उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो गुरुजी ने मुझे तो 5 अनार दे दिए, तो अब इन 5 अनार का मैं क्या करूँगा? तो रेगिस्तान में चल रहे थे, रेगिस्तान में ये जब भी एक जैसे कुछ संदेश देने आता है ना, ढोल बजाकर सबसे जोर जोर से बोल रहा है कि किसी के पास अनार है, किसी के पास अनार है। तो वो जिन्होंने सुना कि हमारे पास अनार तो है, तो फिर वो बताता है कि मेरी राजा की बेटी को कोई गुरु में सो बता रहा जड़ी बूटी वाला डॉक्टर, तो डॉक्टर वहाँ पर आता, तो डॉक्टर को दवाई देने के लिए अनार की ज़रूरत है। तो फिर ढोल बजा बजा कर सबसे पूछता है। तो फिर वो डॉक्टर वो सूचक जो उनको बताता है कि हमारे पास 5 अनार है। ओके, तो फिर वो राजा के पास दोनों को ले जाता है। तो दोनों को ले जाने के बाद ऑलमोस्ट फिर वो बोलता है कि हमारी बेटी को अनार की बहुत ज़रूरत है, उनको बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उन अनार को उस बेटी को दे देता है। तो फिर वो बोलते हैं हमें जाने की, दोनों शिष्य उनको बोल, दोनों पंडित वो बोलते हैं कि हमें जाने की इजाज़त दो। तो वो बोलते हैं कहाँ जा रहे हो आप? तो नहीं, मेरी बहन की शादी है, उनमें हमारी उनमें जा रहे शादी में। तो फिर जाने के बाद वो गुरु राजा बोलता है कि नहीं नहीं, अब आप सारी जिम्मेदारी मेरी तरफ से हो गई, अब तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। तो धूमधाम से करने के बाद ऑलमोस्ट फिर बोलते हैं कि चलो धूमधाम से उसको राजा की वो के शिष्य को, ओके, बहन को लेकर बहुत धूमधाम से शादी करता है कि वो भी, उनका परिवार भी देखता रह जाता है कि राजा के घर शादी हो रही है। तो नमस्कार दोस्तों, आज देखो ये कहानी पंडित और गुरु की नहीं है, ये कहानी आपकी और मेरी। जैसे कि हम बोलते हैं कि भगवान को, कि भगवान पे हमेशा, जैसे कि आप एक एग्जांपल देके बताता है कि भगवान, जब अपन बोलते हैं कि गुरु अम्मा को यहाँ पर जाना है जाना है जाना है, तो भगवान किसी भी कारण से आपको नहीं भेज पाता। तो देखो भगवान की जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो जो भी कर रहा हो आप समझो कि भगवान की कुछ इजाज़त होगी जो नहीं भेजाना चाहता हमको, राइट? वही इसी के लिए चीज़ बता रहा आपको। नमस्कार दोस्तों, यही कहानी थी, जैसी भी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हरे कृष्णा, राधे राधे।